दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिस जैस ने आपको रुलाया है, जिस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं। आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं, वो ही दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी,
लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी साथ पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा दोस्तों। हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है। आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग। क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा। इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। अगले 3 दिनों में जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो चाहे वैवाहिक जीवन जी रहे हैं चाहे रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय सामान्य रहेगा। विवाहित व्यक्तियों को घरेलू जीवन में कुछ अच्छा काम मिल सकता है दोस्तों। आपके संबंधों में रोमांस की कोई कमी नहीं होगी। वहीं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आप अपने पार्टनर से
बहुत सारी नई नई अपेक्षाएं भी कर सकते हैं और जिनका पूरा होना आपको बहुत संतोष देगा। यानी कि आप जो अपने जीवन साथी से उम्मीद लगाएंगे वो सारी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, किस सप्ताह में जो आपने सोचा है वो सारे कार्य पूरे होते जाएंगे। दोस्त, जो भी आपने सोच रखा है वो अक्सर दोस्तों आपकी चीजें सभी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रख ले कि ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अगर आप सोचते हैं, यानी कि और ज्यादा की आप चाहत रखते हैं, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे खाना हो, चाहे स्वाद हो, चाहे कुछ भी हो, और ज्यादा का जो यह लालच है आपके अंदर आने वाला है। और यह लालच दोस्तों आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है। भगवान अभी जितना दे रहे हैं उतना ले लेना, लेकिन ये जो और ज्यादा का जो लालच है इसको अभी थोड़े दिन तक, जी हाँ, थोड़े दिन तक दबा कर रखना, क्योंकि चीजें इतनी व्यवस्थित नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि अब सब कुछ बढ़िया हो रहा है मेरे साथ और अब सब कुछ बढ़िया रहेगा आगे भी, लेकिन हाँ बढ़िया रहेगा, लेकिन कुछ गलत मत कर देना। लालच दोस्तों आपको नीचे ढकेल सकता है। दोस्तों, जो शनिदेव दे रहे हैं वो ले लेना, लेकिन ज्यादा की लालच में चीजें गलत भी हो सकती हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मैं बता दूं, कोई भी कार्य को कर रहे हो तो लालच बिल्कुल भी मत करना, और ना ही आलस से करना है और ना ही लापरवाही करना है, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और उससे लाभ होने के जो प्रतिशत है वो भी कम हो सकते हैं। यह जो समय चल रहा है, स्थितियां काफी हद तक आपके अनुकूल रहेंगी। इस समय के अंतराल में आपको विगत समय से चली आ रही समस्याओं से, यानी कि पिछले कई समय से जो आप समस्याएं झेल रहे हैं, उन समस्याओं का जो समाधान है वो अब आपको मिल जाएगा। किसी चीज को लेकर आप बहुत समय से जो दिक्कत परेशानियां झेल रहे हैं उससे निपटने का कुछ समाधान आपको मिल सकता है। ये जो समय चल रहा है दोस्तों, कोई इंसान आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको किसी फाइनेंशियली समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों पैसों को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, आपको पैसों की मदद चाहिए, तो कोई इंसान पैसों की मदद कर सकता है, आपकी उस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है, या फिर कोई और चीज भी हो सकती है। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है तो कोई व्यक्ति उस परेशानी से आपको निकाल सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो नौकरी वाले हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जो भी करें बिल्कुल ध्यान से करें। बड़े अधिकारियों से आप बात कर रहे हैं तो ध्यान से करिए। अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे गड़बड़ हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने बड़े लोगों की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रेम संबंधों में काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, दाम्पत्य जीवन भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं बनाना है। मान लो आप एक युवा है या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों उस व्यक्ति पर किसी भी चीज का दबाव नहीं बनाना है। उस व्यक्ति को थोड़ी सी छूट दे दे। वह व्यक्ति अपने मन से जो करना चाहे उसको करने दें, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर दबाव मत बनाइए कि तू मेरे लिए यह चीज कर। ऐसा दबाव नहीं बनाना है, वरना वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। आपको मैं बता दूं कि चाहे लाभ हो या हानि हो, जी हाँ, चाहे फायदा अभी आपको हो या आपको अभी घाटा हो, आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि मुझे किसी भी स्थिति पर विवश नहीं होना है, ना ही अपना आपा खोना है। सारी चीजों को मजबूती से अपनाना सीखना है। अगर कहीं से ज्यादा धन लाभ होता है तो उसमें भी आपको बौखलाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा धन देखकर भी बौखला जाते हैं, उनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। जो लोग उम्मीद से ज्यादा धन कमा लेते हैं फिर वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन जो लोग खुशी को और गम को अगर अच्छे से संभालना सीख गए, यानी अमीरी को, पैसों को, और चाहे कर्ज हो या फिर कंगाली हो, उन सभी चीजों को अच्छे से संभालना सीख गए, तो फिर दोस्तों व्यक्ति हमेशा आगे उसी स्थिति में रहेगा। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, फालतू के खर्चों से बच के रहिए। दिखावट में आप बहुत ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अपनों को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, या फिर जो आप है ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक अलग व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए आपका पहनावा अच्छा इतना है कि आप मान लीजिए एक औरत है, आप अच्छे से साड़ी पहन लेती है,
अच्छे से भारतीय समाज का पालन करती है। लेकिन वहीं अगर आपके घर में या आपके परिवार में कहीं दूर से बाहर बड़ी सिटी से कोई एक महिला आ रही है या कोई लड़की आ रही है जिसका पहनावा काफी ज्यादा चर्चित है, यानी कि वो छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, तो आप उसको दिखाने के लिए अपना पहनावा त्याग कर वेस्टर्न कपड़े पहनने लग जाए, लोगों के सामने दिखाने लग जाएं अपना अलग रूप। तो दोस्तों ये गलत है। लोगों के सामने दिखावा मत करिए, जो आप है वैसे ही बने। जी हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो और उन बाहर के लोगों के सामने उनका जैसा होने की चाह रख रहे हो तो ये गलत है। आप जैसे हो वैसे रहो। जो लड़की हमेशा से सलवार सूट में साड़ी में रही है और अगर वह चाहे कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूं, यानी कि हमेशा से वो सलवार सूट पहनती है, साड़ी पहनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ रहा है। मान लो जमाने को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, समाज में अपना और रुतबा बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों में और ज्यादा चर्चाओं में आने के लिए वह छोटे कपड़े या वेस्टर्न कपड़े पहन रही है, तो फिर यह गड़बड़ है। वो ना चाहते हुए भी ये कर रही है तो ये तो फिर गलत चीज हो गई। जो आपका दिल करे वो करिए, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। जो आप है हमेशा वही रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को, और केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बात का ध्यान रखें जो आप है वो ही रहे। किसी और के लिए आप जो है नहीं वो बनने की कोशिश मत करिए। यह जो समय है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ने वाला है। मौसमी बीमारियां आपको बहुत परेशान करेगी। छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी थी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, ये जो चीजें हैं आपको हो सकती है, और ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, वरना दोस्तों चीजें उलझ सकती हैं। आप दोस्तों बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी आपका समय बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे में आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप उस अच्छे समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों तो इस बात का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं एक उपाय बता रहा हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है उपाय? आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, कई लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन से, यानी कि अपने घरेलू जीवन से खुश नहीं हैं, या अपने घरेलू जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में पति पत्नी हो या परिवार हो, आए दिन झगड़े होते हैं, एक दूसरे में बनती नहीं है, घर में रहना मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वो उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके आसपास यह समस्या किसी को भी है, घर में बनती नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनती है, घरेलू जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप ये उपाय उनको भी बता सकते। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। उपाय ये है, आप अपने घर में राम दरबार की, जी हाँ दोस्तों, राम दरबार की तस्वीर लगाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मुख्य हॉल में आप चाहे तो राम दरबार की तस्वीर लगाइए। जिस घर में राम दरबार की तस्वीर होती है उस घर में हमेशा एकजुटता रहती है, पति पत्नी में भी प्यार रहता है, घर परिवार भी एकत्रित रहता है, भाई भाई में झगड़े नहीं होते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तुम्हारे सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करने की कसम खाई है। तुम हमेशा सही रास्ते पर चले हो, किसी और की सफलता से तुम्हें बुरा नहीं लगता। तुम चाहते हो कि इस दुनिया में सब लोग तरक्की करें। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसी तुम विचारधारा रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि बाकी के लोग भी वैसा ही कुछ सोचे। जी हाँ दोस्तों, बात बहुत सही बता रहे हैं, पते की बता रहे हैं। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरुजी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो में नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।
लेकिन अक्सर हमारी ये सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती है तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें यह बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूं? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको ये एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना, अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहां जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है, वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो, तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है, पीठ पीछे तुम्हें पता चला है कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वो बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं हैं। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पे हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है, तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है, चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वो अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहां तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरुजी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। ये सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वो काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वो काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वो तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जिस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी, उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं।
तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वो बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा। और ऐसे बैठे रहोगे तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो। लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तौला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। पैसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वो केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है। आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वो हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वो तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे। लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा लगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न होगी। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वो गलत बोलेंगे तो मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारी घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाए, आस पड़ोस में ना जाए, क्योंकि ये चीजें प्राइवेट होती है। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती है, और उन्हीं का बाद में पूरा पापा को पबे बाबाए हैं तमाशा बनता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, अभी हमने वो नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वो भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी भी जमीनें हो। और जब वो तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती है। थोड़ा सा यहाँ तुम्हें संभलना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे। तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष है और एक स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख लोग मुझे छोड़ते हैं
ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा या ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एम अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना। इस तना इस सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पे आना जाना लगा रहता है। एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है यह सांवले रंग का है। इसकी हाइट अच्छी है, तकरीबन 6 फीट के आसपास है। इसकी हाइट है। ये इंसान बोलता बहुत ज्यादा है, बड़बोला है। जहां बैठता है, जहां खड़ा होता है, भोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो झलने लगता है। जो मई नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। 2 रिश्तेदारों के बीच में बेर हो, तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी है। ये जो एम नाम वाला व्यक्ति है यह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसे इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपनी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में रहता है। यह तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें घिरते रहना इसका काम है। यह जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है, हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। ये बात तुम ध्यान रखना, तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो। इनके घर पर तुम भी आते जाते हो और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला है। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और ये जो एच नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 37 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक ना पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो एच नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, ये भूली होगी, मासूम होगी, ये तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती। इसके साथ ही गलत हो सकता है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। ग्रह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने यह भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम गी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला तुम्हारी सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारिणी हो सकती है, साथ ही साथ तुम जहां जॉब करते हो तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वहां वाली काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई,
हंस खेल कर बात की तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर ये एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी कि तुम पापा के लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी, क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में तो पल ही काफी है। वैसे ही कुछ इस औरत के हाथों होने वाला है। तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोलकर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, ये पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है। तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं। एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वो बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है। एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है। ओम पितृदेवताएं नमः, ओम पितृदेवताएं नमः। कभी कभी जिंदगी में लोगों के पितृ नाराज होते हैं, कभी कभी इस कारण से भी उसके काम नहीं बनते। दूसरा उपाय तुम्हें एक ये करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गौमूत्र का छिड़काव करना है या गंगा जल का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग जलाकर के इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरुजी ने जो 2 उपाय दिए उनसे मेरी बिगड़ी बेल बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। और यह बदलाव आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। यह वह समय है जब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। ग्रहों का प्रभाव अब आपके पक्ष में हो चुका है। जो ग्रह दशाओं का योग अब बन रहा है वह आपके जीवन में अपार सफलता और समृद्धि लाने वाला है। इस समय आपको चारों तरफ से खुशियों की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके परिवार में भी सुख और समृद्धि का वास होगा। यह सब महादेव की कृपा और आपके कर्मों का फल है जो अब आपको मिलने वाला है। महादेव के चरणों का आपके घर में प्रवेश आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। यह आशीर्वाद आपके जीवन को नए रंगों से भर देगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव की कृपा से अब आपकी जिंदगी स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। आप जिन चीजों के लिए तड़प रहे थे वे अब आपके पास आ रही हैं। महादेव की कृपा से अब आपके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए मुकाम पर होंगे जहां आपके चारों तरफ सफलता और खुशियां होंगी। आपकी किस्मत का सितारा अब चमकने लगा है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपके परिवार आशीर्वाद अब आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। अब आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने इच्छा की थी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर देगा। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और भगवान पर भरोसा करना है। अब आपकी जिंदगी में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी परेशानियों का समाधान कर दिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आपको केवल खुशियां और सफलता मिलेगी। अब आपकी जिंदगी में हर दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है और आपको अपार सफलता मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन में पूरी तरह से फलित हो चुका है और यह आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा करना है और अपने जीवन में आने वाले इस बड़े बदलाव का स्वागत करना है। अब आपके जीवन में केवल खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है।
जीवन में चुनौतियां और परेशानियां आना कोई नई बात नहीं है। यह केवल भगवान की तरफ से एक परीक्षा होती है, ताकि यह देखा जा सके कि कौन धैर्य और विश्वास बनाए रखता है और कौन नहीं। भगवान हमेशा उन्हीं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जो कठिन समय में अपने विश्वास को नहीं खोते और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जो समय आपके सामने आ रहा है वह आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा, जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत करेगा। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लेकर आएंगे। हो सकता है इस समय में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह कठिनाइयां आपके सामने इसलिए आएंगी ताकि आपको और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती के साथ आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जितनी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही होगी। इस समय में आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने इरादों में दृढ़ रहना है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके साथ है और यह आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपका जीवन सफलता की नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। अब आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा अब पूरी तरह से चमकने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आप संसार की सभी खुशियों का आनंद उठाने वाले हैं। वह धन जो अब तक आपको नहीं मिल पाया था, वह अब बाढ़ की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अब आपके सामने कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। आपके चारों ओर खुशियों की वर्षा होने वाली है और अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखमय होने वाला है। भगवान कुबेर महाराज जी की कृपा से आपके घर में असीमित धन दौलत और समृद्धि का आगमन होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका घर स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगेगा। आपके जीवन में अब हर वह चीज होगी जिसकी आपने कभी चाहत की थी। बागेश्वर धाम ने भी यह भविष्यवाणी की है कि अब आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय आ गया है। अब कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी और जो भी कठिनाइयां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपको और अधिक सफल बनाने के लिए होंगी। आपके जीवन में अब ऐशो आराम का समय शुरू हो चुका है। अब आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। भगवान की कृपा से आपके ऊपर अनंत खुशियों की बारिश होने वाली है। आने वाले समय में आपके जीवन में कई चमत्कार होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। यह समय आपके लिए सबसे शुभ समय साबित होने वाला है। अब आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे आपके लिए अपार खुशियां और सफलता लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी किस्मत का ताला अब खुलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 24 घंटों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, वे आपको हैरान कर देंगी। आप देखेंगे कि आपकी किस्मत अचानक से चमकने लगी है। अब आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी सपने जो अब तक अधूरे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ खुशियों का दौर शुरू हो चुका है। यह सब भगवान की कृपा और आपके कर्मों का परिणाम है, जो अब आपके सामने आ रहा है। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अब आपके जीवन के सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का फल मिलने लगा है। अब आपको केवल भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद उठाना है। अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। अब आप ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपका जीवन समृद्धि और सफलता से भरने वाला है
और यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हो रहा है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपको भगवान के आशीर्वाद का फल मिलने वाला है। अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब आप एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। यह अध्याय आपके जीवन का सबसे सफल और सबसे खुशहाल अध्याय होगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपको केवल अपने जीवन का आनंद लेना है और भगवान के आशीर्वाद का फल प्राप्त करना है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और आप देखेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। यह समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और इसे आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद अब आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भरने के लिए तैयार है। अब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे समय में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होंगी। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय बनकर आया है। अब आपके जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो नहीं चाहते थे कि आप अपने सपनों को पूरा करें, वे अब आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। अब वह समय आ चुका है जब आप रंक से राजा बनने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि आप स्वयं भी इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह परिवर्तन न केवल आपको मानसिक संतोष देगा, बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। भगवान का आशीर्वाद अब आपके ऊपर छा चुका है और इसके परिणाम स्वरूप आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। अब वह समय आ गया है जब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। अब आप अपने जीवन में हर वह सपना पूरा होते देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। यह वह समय है जब आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो रहा है। जो चीजें अब तक आपके लिए असंभव सी लगती थीं, वे अब आपके सामने वास्तविकता बनकर आएंगी। अब आपको संसार की सभी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपने जिस भी सफलता की चाहत की थी, वह अब आपकी झोली में आकर रहेगी। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल देगा। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपको हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने वर्षों तक प्रतीक्षा की है। अब आपका जीवन समृद्धि और सुख से भरने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, और वह भी इतनी बड़ी मात्रा में कि आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जो आपके लिए अपार सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपके जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में असीमित खुशियों का आगमन होने वाला है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत अचानक से बदल गई है, और यह सब भगवान के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अब आपके जीवन में हर वह खुशी आने वाली है जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब आपके चारों ओर केवल सुख और समृद्धि का वातावरण होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस सुनहरे समय का स्वागत करें। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और खुशहाल समय साबित होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने वर्षों से उम्मीद की थी। अब आपके जीवन में हर एक सपना पूरा होने वाला है। अब आपके सामने एक ऐसा अवसर आया है जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से
अब आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है जिसे देखकर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। अब आपके जीवन में खुशियों का वह दौर शुरू हो चुका है जिसका आपने हमेशा से सपना देखा था। अब आपको अपने जीवन में हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। आपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब वह समय आ गया है कि उन सब का अंत हो। अब आपके जीवन में केवल सुख और समृद्धि ही होंगे। अब आपको वह सभी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके साथ है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने वर्षों से इच्छा की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको अपने जीवन में कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। अब आपका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल और समृद्ध होने वाला है। अब आपको संसार की हर वह खुशी प्राप्त होगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद अब आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। अब आपको अपने जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने हमेशा से कामना की थी। अब आपके जीवन में हर वह सपना पूरा होगा जिसके लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया था। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और समृद्धि ही होंगी। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब 3 स्थानों से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह 3 शुभ समाचार आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और अनंत खुशियां लेकर आएंगे। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और जो कुछ भी आपने अब तक केवल कल्पना में सोचा था, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय साबित होगा, क्योंकि यह परिवर्तन आपके जीवन में अचानक और तीव्र गति से हो रहा है। इन बदलावों का कारण केवल साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आपके ग्रहों की स्थिति में हो रहे बड़े परिवर्तन का परिणाम है। आपकी कुंडली में अब जो परिवर्तन हो रहा है, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। अब आपके ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं और यह समय आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से आपको केवल सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। कोई भी शक्ति अब आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान की कृपा अब आपके जीवन में पूरी तरह से आ चुकी है। अब आपका जीवन समृद्धि से भरने वाला है और किसी भी प्रकार की कमी अब आपके जीवन में नहीं रहेगी। भगवान का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही आपके जीवन में अब जो कुछ भी होगा, वह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब आपको केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे साबित होंगे, क्योंकि इस समय में आपके जीवन में अद्वितीय परिवर्तन आने वाले हैं। यह समय अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचें और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि यदि आप इस समय में कोई गलती करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में आगे बढ़ें। यह समय आपके जीवन में 3 बड़ी शक्तियों के आगमन का है, जो देवी और देवता के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। ये 3 शक्तियां आपके जीवन को समृद्धि और धन धान्य से भर देंगी। अब आप अपने मोहल्ले के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, क्योंकि इन शक्तियों का आशीर्वाद आपको इतना धन प्रदान करेगा जिसे संभाल पाना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह देवी देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। अब कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके ग्रह अब पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा।
आपकी कुंडली में जो ग्रहों की उथल पुथल हो रही थी वह आपके जीवन में बड़े और शुभ बदलाव लेकर आएगी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब आपको केवल धैर्य और संयम बनाए रखना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपको अपने जीवन में उस सफलता की गारंटी मिलने वाली है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब आपके भाग्य का ताला पूरी तरह से खुल चुका है और अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई भी ताकत अब आपको सफल होने से नहीं रोक सकती क्योंकि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। अब आप अपनी आंखों से यह सब परिवर्तन देखेंगे और अनुभव करेंगे। यह वह समय है जब आपके जीवन में संपत्ति, समृद्धि और सुख का आगमन होने वाला है। अब आपको 3 अलग अलग स्थानों से भारी लाभ प्राप्त होगा। यह संपत्ति इतनी बड़ी मात्रा में होगी कि इसे संभाल पाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब आपके जीवन का हर पहलू सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। अब आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। भगवान की कृपा से अब आपके जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपका जीवन अपार समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती न करें। यह वह समय है जब आपको भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए क्योंकि आध्यात्मिकता का महत्व अब पहले से भी अधिक बढ़ गया है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। अब आपको वह अवसर मिल रहा है जब आप भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझ सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि दया, सहानुभूति और सेवा के भाव को अपने जीवन में अपनाना भी है। भगवान की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। जब आप इस दिशा में ध्यान देंगे तो आपके परिवार के सदस्य भी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और आपके घर का माहौल सुखमय हो जाएगा। भक्ति और साधना के माध्यम से आप अपने जीवन को और भी अधिक सफल और सार्थक बना सकते हैं। अब आपका समय आ चुका है जब आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशियों का अनुभव होने वाला है। यह समय आपके जीवन का सबसे शुभ और महत्वपूर्ण समय साबित होगा और अब आपके जीवन में सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। अब आपको केवल भगवान पर विश्वास रखना है और अपने जीवन के इस सुनहरे समय का आनंद लेना है। जब आप भगवान की भक्ति में डूबते हैं तो इसका आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपकी सोच में एक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है जिससे आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में हर स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाल पाते हैं। भक्ति आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करती है जिससे आप अपने परिवार के प्रति और अधिक स्नेही और सहनशील हो जाते हैं। इससे परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और संवाद में सुधार होता है जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाता है। आपके पारिवारिक संबंधों में सकारात्मकता का यह प्रभाव आज और भी स्पष्ट हो सकता है जब आपके परिवार के सदस्य आपके धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव से खुश होंगे। इस आध्यात्मिकता से आपके घर में एक सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। परिवार के बीच अच्छे संवाद और आपसी स्नेह से ही रिश्ते मजबूत होते हैं और आज का दिन आपके लिए यह अवसर प्रदान कर सकता है कि आप इन संबंधों को और अधिक गहरा और मजबूत बना सकें। आज आपके घर में एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना रह सकता है और यह संभव है कि आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा का आयोजन करें। इस प्रकार की पूजा और धार्मिक गतिविधियां न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच एकता और आपसी प्रेम को भी सुदृढ़ करती हैं। इस अवसर पर आपके परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आपसी समझ से रिश्तों में और मजबूती आएगी। आज के दिन आपका जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है